नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने रघुवंश महाकाव्य के दोनों भाग पढ़े थे और उसके बाद फिर तीसरी कक्षा में कालिदास महाकाव्य, कालिदास के दूसरा महाकाव्य कुमार संभव पढ़ा था। कुमार संभव के प्रारंभ में हमने कुमार संभव की सर्ग संख्या, उसका मुख्य रस, नायक नायिका इत्यादि का ऊपरी ज्ञान प्राप्त किया था। अब इसके बाद कुछ विशेष बातें। पहली बात ये कि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि यह महाकाव्य लघुत्रयी में शामिल है। संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में 3 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। इनमें मेघदूत खंड काव्य है और रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य है। कुमार संभव महाकाव्य का प्रारंभ हिमालय वर्णन से होता है। कुमार संभव की रीति है वैदर्भी। इसमें प्रसाद व माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। कुमार संभव में कामदेव की पत्नी का वर्णन है जिसका नाम है रति, और कामदेव का मित्र इसमें बताया गया है वसंत। पार्वती की जिस सखी का वर्णन हुआ है तपस्थल पर, उस सखी का नाम है विजया, और जिस स्थान पर पार्वती ने तपस्या की थी उस स्थल का नाम है गौरी शिखर। वस्तुतः ये कहा जाता है कि 17 सर्गों के इस महाकाव्य में कालिदास ने केवल 8 सर्गों की ही रचना की थी। अष्टम सर्ग में कालिदास द्वारा पार्वती के सौंदर्य का अश्लील वर्णन करने के कारण शिव जी द्वारा दिए गए अभिशाप के फलस्वरूप कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य को अष्टम सर्ग में ही समाप्त कर दिया था, जिसे बाद में किसी परवर्ती कवि द्वारा पूर्ण किया गया। अतः कालिदास द्वारा रचित सर्ग 8 ही है। फिर उसके बाद अभिशाप से मुक्ति के लिए कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण में शिव पार्वती की वंदना की थी। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इस प्रकार, और शिव पार्वती को प्रसन्न करके फिर शाप से मुक्ति पाई थी। कुमार संभव पर प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ की संजीवनी टीका बड़ी प्रसिद्ध है। मल्लिनाथ बड़े प्रसिद्ध टीकाकार है और इन्होंने कुमार संभव पर जो टीका लिखी उस टीका का नाम था संजीवनी। और ये संजीवनी टीका केवल 8 सर्ग तक ही उपलब्ध होती, क्योंकि मल्लिनाथ ने वहीं तक टीका लिखी जहाँ तक कालिदास ने रचना की। दूसरे कवि द्वारा रचित अंतिम 9 सर्गों पर मल्लिनाथ ने अपनी टीका नहीं लिखी। कुमार संभव की विषय वस्तु देखिए। कुमार संभव के प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन है। कुमार संभव के द्वितीय सर्ग में तारकासुर द्वारा पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना तथा ब्रह्मा द्वारा शिव जी के पुत्र के माध्यम से तारकासुर के वध का समाधान बताना। तृतीय सर्ग में शिव जी के तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव के भस्म होने का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रति विलाप है। पंचम सर्ग में शिव पार्वती संवाद है। ये बड़ा रोचक संवाद है, इसीलिए कुमार संभव के पंचम सर्ग को इसका सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना गया। षष्ठम सर्ग में सप्तर्षि द्वारा हिमालय के पास जाना तथा हिमालय से पार्वती के विवाह की स्वीकृति लेने का वर्णन है। सप्तम सर्ग में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है और अष्टम सर्ग में कालिदास द्वारा पार्वती के सौंदर्य वर्णन का चित्रण है। इसके बाद एकादश सर्ग में कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है और फिर अंतिम सर्ग सप्तदश में तारकासुर के वध का वर्णन है। इसी के साथ कुमार संभव महाकाव्य प्रारंभ हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम इसके बाद 12वीं के महाकाव्य पढ़ेंगे, किरातार्जुनीय।